कि महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी मिल गई है और इसके तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यात्रा के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी मान्य होगा। सरकार के मुताबिक इससे 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने 250 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है, जिस पर 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। सर, आज कई निर्णय हुए आपके विभाग से जुड़े हुए। हमारे विभाग से 2 निर्णय हुए हैं बड़े। एक हुआ 60 वर्ष से ऊपर की सभी हमारी माताएं बहनों को निःशुल्क यात्रा और 425 करोड़ से 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदना, जो हमारे 2x3 150 बसें और 2x2 जो है 100 बसें हमारी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी 425 करोड़ में। इसकी भी स्वीकृति प्रदान कुछ शुरुआत हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जो 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बहनें हैं उनका कल आईजीपी से इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति योजना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सन्निकट जनपद सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर IMLC की स्थापना है। तो अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव जो आगमन अनुमोदित किया गया है वो 272 करोड़ 25 लाख 33 हजार। एक विशेष रूप से जितने भी हमारे ये बने एक्सप्रेस वे, इसके किनारे हमारा लक्ष्य है कि हम 12,700 एकड़ लैंड एक्वायर करके उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करें। वहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक लक्ष्य है। इसमें से अभी तक 10,922 एकड़ जमीन हम ले चुके हैं। 27 क्लस्टर इसके लिए बनाए इंडस्ट्री के। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जनहित से जुड़े हुए, और सबसे बड़ा कार्यक्रम महाराज जी का एक तोहफा ही कहा जाएगा कि कल पूरे प्रदेश के हर जनपद में रक्षाबंधन के पूरी संध्या पर ऐसी तमाम जो महिलाएं हैं उनको जो है सम्मानित करने का भी महाराज जी ने काम किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो बहनों के लिए आया है, उसमें बहनों को जो 60 साल से ऊपर की हैं उन्हें निःशुल्क बस की सेवा दी जा रही है। दूसरा, हर हमारी विधायक बहन हो, विधायक मंत्री, हम महिला मंत्री हों, सब राखी बांधेंगी स्वतंत्रता सेनानियों को, आर्मी ऑफिसर्स को, पुलिस अधिकारियों को, जिन्हें मेडल मिले हैं उनको। तो इसको एक जो रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है, इसे सरकार ने भी मान्यता दी है और इसे बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। महत्वपूर्ण एक 25 लाख टैबलेट खरीदने का और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का, और 2-3 विषय और है महत्वपूर्ण, जैसे सामाजिक सुरक्षा जो बुजुर्गों को देना है, कई विषय हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण 24 प्रस्ताव पास हुए हैं उत्तर प्रदेश के जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में। उत्तर प्रदेश के पास इतनी चीनी उपलब्ध है कि पूरे देश को 6 महीने तक खिला सकते हैं। दाम क्यों हो गए? केवल 4 लाख मीट्रिक टन चीनी खर्च होती है उत्तर प्रदेश में एक महीने में। हमारे पास 180 लाख मीट्रिक टन चीनी बढ़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनूप, क्या अपडेट जानकारी इस कैबिनेट की बैठक को लेकर, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव यूपी के विकास को लेकर पास किए गए हैं, जिसमें एक अहम प्रस्ताव जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था JPNIC, उसको लेकर भी फिलहाल अब लीज पर उसे दिया जाएगा। क्या अधिक जानकारी आपके पास है अनूप? देखिए, बिल्कुल आज योगी कैबिनेट के लिए बैठक जो है बुलाई गई थी, जिसमें 24 जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी दे दी गई है। और सबसे खास बात यह है इसमें जो JPNIC है, जिसको लेकर के लगातार जो है विपक्ष भी जो है सवाल उठा रहा था और सरकार भी जो है इसको लेकर के तमाम दावे कर रही थी। आज इस पे प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया है और JPNIC को जो राकोट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है कंपनी है, इसके अलावा जो बालाट्रक जो कंपनी है, इनको लीज पे जो है 30 साल के लिए देने का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है। और ये जो प्रस्ताव है
वो आज योगी कैबिनेट में पास कर दिया गया है। यानी ये जो कंपनियां हैं अब जेपीएनआईसी को जो है संवारने और सुधारने और इसकी देख रेख जो है वो कम करेंगी। और ये जो प्रस्ताव है वो आज योगी कैबिनेट में पास किया गया है। 831 करोड़ रुपए जो है इसके लिए एलडी तरफ से जो है बाकायदा एलडी को इनको देना होगा, जो तमाम जिनको काम दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो है लोक माता अहिल्या जो मातृशक्ति योजना है, उसके तहत रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया योगी कैबिनेट में। और ये जो प्रस्ताव है वो 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको निःशुल्क आजीवन फ्री बस सेवा देने का काम जो है वो योगी सरकार कर रही है। और ये जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट से आज पास भी कर दिया गया है। कल इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से करेंगे, जहां पे ठीक रक्षाबंधन से पहले जो है इस योजना के तहत 60 प्लस हमारी जो माताएं हैं उनको जो है कल निःशुल्क बसों में जो है रवाना किया जाएगा। हरी झंडी दिखा के मुख्यमंत्री उनको रवाना करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि रक्षाबंधन से पहले जो माताएं हैं उनको बड़ा तोहफा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव है इसको आज पास भी कर दिया गया है। दूसरा जो है 24 ऐसे प्रस्ताव है परिवहन विभाग की तरफ से, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको खरीदने का, उनको लेने का जो प्रस्ताव है वो भी पास किया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको खरीदने की जो मंजूरी है वो मिल गई है। तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जो अनूप, एक अहम प्रस्ताव है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस तरह से प्रयागराज को हरिद्वार से जोड़ना, उसको लेकर फिलहाल एक अब मेरठ होते हुए कहीं ना कहीं हरिद्वार को जोड़ा जाएगा प्रयागराज से। एक अहम प्रोजेक्ट है सरकार का और इससे कहीं ना कहीं आवागमन में काफ़ी सुविधाएं भी मिलेगी लोगों को, जिनको जल्दी ट्रैवल करना होता था, भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से निकलकर जिस तरह से ट्रैफिक से बचना एक बड़ा कदम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि योगी कैबिनेट जो है बुलाई गई थी और इसमें 24 प्रस्ताव जो है, कई प्रस्ताव रखे गए लेकिन 24 प्रस्ताव महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी दी गई, उनको पास कर दिया गया है। और ये जो आप बता रहे हैं ये इस योजना के तहत, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र जो सरकार है वो मिलकर काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार की कोशिश यही है जो तमाम हमारे जो प्रदेश के एक्सप्रेसवे हैं, इसके अलावा तमाम जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, उनको कैसे जो है लिंकअप किया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे कनेक्टिविटी जो है बढ़ाई जाए, उसी के तहत इस प्रस्ताव को भी रखा गया था। और इस प्रस्ताव का जाहिर सी बात है फायदा जो है वो आम जनता को मिलने वाला है, क्योंकि जो पहले दूरी जो ज्यादा समय में जो है तय करता था आदमी, अब कम समय में जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। तो ये जो प्रस्ताव है उसको भी पास कर दिया गया है और आने वाले समय में सीधे तौर पे इसका जो फायदा है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। सबसे खास बात ये भी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव देखिए करीब में है, ऐसे में जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो सीधे जनता से जुड़े हैं और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को देखते हुए, 2027 के चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने जो अहम प्रस्ताव फिलहाल और कई ऐसे पिटारे हैं जो फिलहाल 2027 से पहले अनूप खुलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे